यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण, अभिभावकगण और बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा विगत वर्षों से चलाया गया है। ये वो प्रोग्राम है जो कि जैसे ही परीक्षा की घड़ी निकट आती है तो बच्चों के मन मस्तिष्क पर जो है एक दबाव और बोझ का सा वातावरण बनता है हर वक्त, हर क्षण। और हमारे प्रधानमंत्री इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सजग हैं, क्योंकि वो बच्चों से काफ़ी प्रेम करते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी 27 जनवरी 2023 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के विद्यार्थियों से रूबरू होंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे जो हैं एक भय रहित वातावरण में अपना इम्तिहान दें और अच्छा एक रिजल्ट जनरेट करें, खुश रहें। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। आपकी क्या इस प्रोग्राम को लेकर उत्सुकता है? क्या आपके मन में संशय है? क्या ये प्रोग्राम सक्सेस होगा? इन बच्चों को एक अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए और एक भय रहित वातावरण में ये अपना पोटेंशियल प्रूव कर पाएँ और अच्छा आउटकम दें। तो सबसे पहले मैं रहमत सर से जानना चाहूँगा, सर, ये प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा जो कि 27 जनवरी 2023 को होना सुनिश्चित हुआ है, किस हद तक ये बच्चों को इस जो वातावरण है, जो कि प्रेशर वाला वातावरण है, इससे निजात दिला पाएगा? रहमत सर। नमस्कार। जैसा अभी आपने बताया, परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के छात्रों के लिए समर्पित है। इस प्रोग्राम में माननीय नरेंद्र मोदी जी बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं का जो भी अच्छे से अच्छा समाधान वो दे सकते हैं, वो पिछले कुछ वर्षों से समाधान देते आ रहे हैं। जैसा हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी देखा है, बच्चे इस प्रोग्राम में अपनी समस्याएं पूछते हैं और मोदी जी बहुत हंसी मजाक करते हुए बच्चों के साथ अपने जवाब देकर बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। इसी बढ़े हुए उत्साह के साथ बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनको ना तो परीक्षा का तनाव रहता और उस परीक्षा कक्ष के अंदर बैठकर वो बड़े सुकून से आत्मविश्वास के साथ अपने जवाब देते हैं। हमें उम्मीद है कि विगत वर्षों की तरह इस बार भी परीक्षा पर चर्चा बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और बच्चे एक बहुत ही शांत वातावरण में बिना किसी टेंशन के अपनी परीक्षाओं को अच्छे से पूर्ण करेंगे और अच्छा रिजल्ट भी लेकर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रहमत सर। इसी क्रम में मैं आगे अपनी सीनियर पीजीटी हेमलता मैम से जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया है, इससे बच्चों को किस हद तक फ़ायदा होगा और वो किस हद तक सहज भाव से जो है इस परीक्षा को दे पाएंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया है। जैसा कि हमारे रहमत अली सर ने कहा है कि परीक्षा पर चर्चा विषय सिर्फ हमारे देश में कार्य कर रहा है और इसका हम रिज़ल्ट भी देख रहे हैं कि बच्चे बगैर तनाव के और सीबीएसई में खासकर बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। पहले कुछ सालों में ये देखा गया था कि सीबीएसई में कुछ मेट्रोपॉल सिटीज़, जो बड़ी सिटीज़ हैं, उन्हीं के बच्चे अच्छा करते थे, लेकिन आज दूर दराज गाँवों के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ ही एक जो सरकार की अटल विद्यालय योजना है, उसमें जिसमें कुछ सरकारी राजकीय स्कूलों को भी सीबीएसई के साथ एफिलिएट कर दिया गया है, उनमें उनके भी टीचर्स में, उनके भी बच्चों में बहुत उत्साह देखने को मिला है। हम लोगों के यहाँ खासकर परसेंटेज को बहुत मूल्य दिया जाता है।
और इस परीक्षा पे चर्चा से बच्चों को भी ये अवगत कराया जाता है कि आज के टाइम पर जैसे इस वर्ष से कि परसेंटाइल का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है कि बच्चे को अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। नहीं तो कई बार हमारे बच्चे कुछ नंबर के वजह से 99% अगर मार्क्स आते हैं या उससे ऊपर आते हैं तभी DU में एडमिशन मिलता है। तो जो इस बार से ये कट ऑफ हो चुका है कि बच्चे को आपको प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा और यदि उसको एडमिशन लेना है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय के टीचर्स भी बच्चे को हर तरफ से तैयार करते हैं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। इसका सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन नहीं है कि बच्चा सिर्फ मार्क्स ही मार्क्स लाए और बच्चा तनाव मुक्त होकर के एग्ज़ाम देता है। हमारे माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी का यह जो कदम है ये साल 10 साल और भी ज़्यादा बढ़िया होता जा रहा है। इसमें सिर्फ बच्चे ही इंजॉय नहीं करें, इवन टीचर्स वो बच्चों को ही एक प्रेरणा नहीं दे रहे हैं बल्कि शिक्षकों को भी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और कैसे वातावरण को अनुकूल बनाया जाए कि ताकि बच्चा बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी तनाव अपने पास न रखे, खासकर परीक्षा से लेकर। धन्यवाद पाठक मैम, आपने बहुत ही सरल तरीके से इस जो प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है इसके विषय में हम अवगत कराया। और आप ये मानती हैं कि ये प्रोग्राम जो है काफ़ी सराहनीय रहेगा। जो आने वाले बच्चे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में वो अपना पूरे तन मन के साथ सम्मिलित हो पाएंगे और अच्छा एक जो है आपको रिज़ल्ट दे पाएंगे। चर्चा के इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए रचना जी से जो है बात करना चाहूँगा क्योंकि उनकी बालिका जो है इस बार कक्षा 12वीं की जो है परीक्षा देगी। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है परीक्षा पे चर्चा, इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा और इससे कितना फ़ायदा होगा कि वो जो है एक तनाव रहित वातावरण में अपना जो है एग्ज़ाम दे पाएँ और अच्छा जो है एक रिज़ल्ट जनरेट करें और खुश रहें। धन्यवाद सर इस क्वेश्चन के लिए। एक अभिभावक के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं परीक्षा पे चर्चा से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज़ ये पिछले 4 सालों से चला आ रहा है और हमने और बच्चों को भी यहाँ से पास होते हुए देखा है। जो बच्चे पहले स्ट्रेस की वजह से अपना 100% नहीं दे पाते थे वो ये एक तरीके से जो PPC है ये स्ट्रेस रिलीज का काम कर रहा है। और मैं अपनी बच्ची को भी देखती हूँ जैसे वो पढ़ती है जिस समय तो दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं कि भाई क्या हम जितना पढ़ रहे हैं क्या हम उसका 100% दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो इससे जो इंटरेक्शन हो रहा है मोदी जी के साथ तो इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है जो कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छे साबित हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस। थैंक यू रचना मैम। अब इसी क्रम में मैं आगे लक्ष्मी मैम से बात करना चाहूँगा। वो भी एक अभिभावक हैं जिनकी बालिका जो है इस बार कक्षा 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित होंगी। लक्ष्मी मैम, आपको इस प्रोग्राम से क्या उम्मीदें हैं और आप क्या समझती हैं कि आने वाले जो है 27 फरवरी को जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों से बातचीत करेंगे और इस प्रोग्राम से उनको कितना फ़ायदा होगा और एक कितना लाभदायक होगा उनके लिए? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि मैं रचना जी की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और मैं अपने वक्तव्य के जरिए बच्चों से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस प्रोग्राम में सम्मिलित हों ताकि उनके द्वारा दिए जाने वाले जो टिप्स हैं उनको वो लें और भयमुक्त वातावरण में जो है परीक्षा को दें। मैं खुद भी मेरी बेटी जो है क्लास 10th की छात्रा है इस स्कूल में, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे आजकल वाकई बहुत प्रेशर में रहते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे स्पेशली कि किस तरीके से पेपर देना है क्या है, तो ये सब जो है उनके द्वारा दिए जाने वाले जो सुझाव होंगे वो बच्चों के लिए काफ़ी
अच्छे साबित होंगे और बहुत अच्छा उनको जो वो कर सकें, जो अच्छा बेहतर जो परफॉर्मेंस दे सकें, उसके लिए उनके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद लक्ष्मीकांत। अब मैं क्रम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जो हमारे सूरवीर हैं इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में जाने के लिए, बच्चे जो कि हमारे देश का भविष्य हैं, और ये प्रोग्राम सिर्फ जो है मेन, हालांकि है तो पेरेंट्स टीचर सबके लिए, लेकिन जो इसका कोर है, जो इसका केंद्र बिंदु है, वो है हमारे प्यारे बच्चे। तो मैं अंशुल, जो कि कक्षा 12वीं के छात्र होंगे और इस बार जो है बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे, मैं जानना चाहूँगा अंशुल कि ये प्रोग्राम आपको किस हद तक प्रभावित करेगा और आपको ये स्ट्रेस से रिलीज करेगा, शायद क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा में हैं तो आप हर तरीके से देख रहे होंगे कि तनाव और दबाव आपको अपनी जो है परसेंटाइल मेंटेन करने का, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का हर जगह रहता होगा। तो ये प्रोग्राम आपको कैसे इन सब परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करेगा? अंशुल। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो परीक्षा पे चर्चा है उसने हमें सीधा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ने का एक मंच प्रदान किया है। इसके जरिए हम अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात कर सकते हैं और उनसे अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। तो जैसा मेरा मानना है, इस प्रोग्राम ने हमें काफ़ी हद तक मदद करी है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वे भी अपने छात्र जीवन के कई टिप्स हम तक साझा करते हैं और हमें स्ट्रेस से मुक्त रहने के लिए काफ़ी टिप्स देते हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम से हमें ये भी पता चला कि जो हम अपने आप को कम समझते हैं, इस देश में कई ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब हम अकेले ऐसे नहीं हैं जो पढ़ाई में काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं। परीक्षा पे चर्चा मंच के ज़रिए हमें ऐसा पता चला कि इस देश में कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारी तरह ही सोचते हैं और हम किसी से कम नहीं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अंशुल। अब मैं आगे बढ़ते हुए शैरिका, जो कि एक प्यारी सी बच्ची है, इस बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में सम्मिलित होंगी। तो शैरिका, आप मुझे बताएं कि जो है ये परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम है, ये आपको स्ट्रेस से कैसे रिलीज़ करेगा और आप अपना अच्छा कैसे दे पाएंगी, 100% कैसे प्रूव कर पाएंगी, जितना पोटेंशियल है उससे अच्छा कैसे कर पाएंगी? थैंक यू सर। सर, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काफ़ी सोच समझकर स्टेप लिया है, क्योंकि अभी तक देखा जाए पिछले 4 सालों से अगर हम पहले की एजुकेशनल सिस्टम को देखें, तब बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, खासकर बोर्ड्स जो बच्चे देते थे उनको। और हमने देखा था कि इंडिया में स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा सुसाइड करते थे इसी रीज़न की वजह से, या तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन तक पहुंच नहीं पाते थे या फिर उनको स्ट्रेस एग्ज़ाम से पहले हो जाता था। तो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा सुसाइडल केस होते थे। पिछले 4 साल से वी हैव सीन कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये स्टेप लिया गया, और इसके बाद से जो इंटरेक्शन हुए हमारे प्रधानमंत्री के साथ, बच्चों के और छोटी मोटी जो बातें होती है, जो हमें समस्या आती है, उससे जो हमारी बातें हुई है उनसे काफ़ी कुछ चेंजेस आए हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। और अभी भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो आने वाली है और जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, बस अब वर्क में आनी है, वो भी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। बिकॉज़ अब सिर्फ एक पुरानी बातें रहती हैं कि पढ़ाई जो नहीं कर पाता है वो कुछ नहीं कर पाता है, पर ऐसा नहीं होगा। वोकेशनल स्टडीज़ भी है और पढ़ाई भी है, दोनों को मिलाकर अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी बच्चों के लिए। और हमारे लिए परीक्षा पे चर्चा जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू रिलीज अ स्ट्रेस जो एग्ज़ाम्स पर होता है। थैंक यू सर। तो इससे पहले कि मैं विदा लूँ आपसे, तो मैं आपको एक ये संदेश दोहराना चाहता हूँ कि इस बार जो है परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 को होगी, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को सीधा संवाद करेंगे। ये जो प्रोग्राम है आपका परीक्षा पे चर्चा, ये दूरदर्शन
प्लस जितने भी मेजर चैनल्स हैं आपके उनमें और ऑल इंडिया रेडियो पे आपका ब्रॉडकास्ट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है इस प्रोग्राम को देखेंगे और ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत में भी हम ये प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए साझे रूप से कराएंगे, ताकि इस स्कूल से जो इस बार बोर्ड क्लास में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित हों और एक अच्छा जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है उसको साकार कर पाएँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।